यारो तुम इसके पास न जाना, काम है इसका सबका भेजा पकाना। सुपर पकाओ भी इससे जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर। सब में डालो फूट, नहीं ये गाली होती है, नहीं बोलूंगा। सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से कितना पोस्टर लगाया? किसी के त्रास का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, पोस्टर लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड जी मैं पोस्टर पे आप भी पहला मैं जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त है, उसे देखते हुए कोई भी अब समझ सकता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। यही नहीं, अभी और सुनिए कि इसमें भाषा का कोई फर्क नहीं रहा। पोस्टर कितना पे पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपके बीच में नहीं बोल। सर आपने अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 नहीं, सेकंड में आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिएगा। प्लीज, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, तो इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्ट। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, अमीश भाई, मैं आराम से बोलिए। ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं है। मैं बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। मैं कहां आपको रोक रहा हूं। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में। मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर, पोस्टर लगाए, मैं बता छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं मजाक उड़ाने का विषय क्या है? एक बताइए, मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ। ये पिक्चर से पहले भगवान है। बिल्कुल
हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए, सब कुछ पता है। कि भाई तुम बाकी किसी पोस्टर को पता लगा रहे नहीं हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया, वहाँ कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर से जाके। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। मजाक बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा, हाथ खड़ा करो और सवाल पूछिए। पोस्टर लगा रहे हो, क्या सवाल है आपका? सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना, किसी नहीं कहते हैं एक अंधे से किसी ने पूछा क्या कि क्या बुरा है अंधे होने से भी ज्यादा? भगवान ने तुझे आंखें ही नहीं दी, तेरे साथ तो बहुत बेरहमी वाला काम किया। सूरज उगे तू देख नहीं सकता, फूल नहीं देख सकता, रात को तारे कैसे जगमगाते हैं तू देख नहीं सकता, बरसात का क्या मजा है तू देख नहीं सकता, स्नोफॉल कैसे हो सकता है तू देख नहीं सकता, तू कुछ भी नहीं देख सकता। इससे बुरा भी कुछ होता होगा किसी के साथ जो भगवान ने तेरे साथ किया? उसने कहा इससे भी बुरा होता है। पूछा कि क्या बुरा होता है? बोला मेरे पास तो आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, उनको दिखाई नहीं देता। हम बम नहीं फेंकते हैं, ये अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? ये पार्टी झूठी है, ये पार्टी फेक है। मगर क्यों? एक उदाहरण दिखाइए, एक उदाहरण दिखाइए। मैं क्या करूं ये तय नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड बाय, गया।